ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। कलयुग और सतयुग दोनों का अंतर गुणों के आधार पर ही होता है। सद्गुण आ जाए देवता बन जाते हैं, अवगुण आ जाए साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो अपने सारे ज्ञान का मकसद ही गुणवान बनना। तो ज्ञान उसके लिए एक रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, और गुण उससे तैयार किया हुआ माल है, प्रोडक्ट है। तो इसलिए आज बाबा ने हमें समझाया है कि बच्चों में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। यानी ज्ञान को ऐसा कर्म में उतारें जो गुणों के रूप में प्रकट हो। हर एक मनुष्य की चाल चलन गुण ये प्रत्यक्ष करते हैं कि उसके अंदर समझ कितनी है। समझ माने ज्ञान। तो अब बाबा कहते बच्चों में ज्ञान तो बहुत है, परंतु आवश्यकता किस बात की है? गुणों के रूप में उसको इमर्ज करो, शो करो बार। मुख से तो हम लोगों ने ज्ञान इमर्ज किया है, सुनाते हैं एक दूसरे को। अब जीवन में उतार कर दिखाना, उसको कहेंगे गुणों के रूप में उसको इमर्ज करो। इसके लिए बाबा ने कहा कि विशेष कर्म के द्वारा गुणदाता बनो। कर्मों में ऐसी विशेषता धारण करो जो आपके कर्म से गुण का दान हो जाए। गुणदाता यानी दूसरे को ट्रेनिंग मिल जाए, सीखने को मिल जाए, सिर्फ मुख से नहीं। उसके लिए करना क्या होगा? विशेष कर्म, साधारण कर्म नहीं। तो विशेष कर्म के द्वारा हमको गुणदाता बनना है। तो हमारा कर्म हमें अटेंशन दे करके साधारण से विशेष तक की डिग्री में लेकर के जाना है। इसके लिए बाबा ने कहा संकल्प करो सभी बच्चे। आज बाबा संकल्प करा रहे हैं। क्या संकल्प करो? कि मैं आत्मा गुणमूर्त बनकर गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य पर तत्पर हूँ। ये संकल्प करो सभी कि ये मेरा विशेष पार्ट है, विशेष कर्तव्य है। कौन सा? गुणमूर्त बनना और गुणमूर्त बनाना। मैं इस कर्तव्य पर तत्पर हूँ। जो बच्चे ये संकल्प कर लेंगे तो बाबा ने कहा उनका व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। उनके पास व्यर्थ देखने, सुनने, करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। गुणमूर्त बनना भी है मुझे, गुणमूर्त बनाना भी है। तो बहुत सारा चिंतन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा वाला अटेंशन रखना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और एक ही बात पर फोकस रहना पड़ेगा कि मेरा हर कर्म विशेष हो। मेरे हर कर्म से दूसरों को कोई न कोई गुण का दर्शन हो। मैंने गुणों के द्वारा
किसी का दिल जीतना है, सिर्फ बोल के कह के नहीं, करके दिखाना है, तो इतना बड़ा कर्तव्य है, तो उसमें मन बुद्धि पूरी लगती है। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे ये संकल्प धारण कर लेंगे कि मैंने गुणमूर्त बन के गुणमूर्त बनाना है, ये मेरा कर्तव्य है, तो ऐसे बच्चों के पास व्यर्थ के लिए फुर्सत नहीं बचेगी। व्यर्थ देखना, सोचना, बोलना, करना, उसके लिए उनके पास फुर्सत ही नहीं। उससे भी बड़ी उपलब्धि बाबा ने बताई, जो बच्चे ये संकल्प धारण करेंगे वो अपनी और दूसरों की सर्व कमजोरियां समाप्त करते हैं। उनकी अपनी भी और दूसरों की भी सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। अब कमजोरियों का एक बड़ा कारण ये भी है ना कि हम कमजोरी के कॉन्शियस में रहते हैं, अपनी कमजोरी को खुद मान दे के अलाउ करते हैं और दूसरों की भी कमजोरियों का चिंतन करते हैं। तो दूसरे की कमजोरी का चिंतन करने से वो अपने में आ जाती है और अपनी कमजोरी को भी बहुत बार मान देते रहते हैं। एक है स्वमान, यानी आत्मा के मूल गुणों को मान देना। बहुत बार हम अपनी कमजोरियों की वकालत करते हैं, अपनी गलतियों के लिए भी कहते रहते हैं मेरी ना नेचर है, मुझे ऐसा ही पसंद है, मुझे वैसा बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई ऊंचा बोले, कोई मेरी निंदा करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा खाना, ऐसा सोना बहुत पसंद है, ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब होती तो अंदर कोई कमज़ोरी है ना। इन बातों के पीछे कहीं आलस होता है, कहीं अभिमान होता है, कहीं स्वाद की गुलामी होती है, कहीं और आराम परस्ती होती है, और हम इसको लेबल लगा देते हैं मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये जैसे कि हम कमज़ोरियों का व्यापार करते हैं, दूसरे की कमियों का चिंतन, फलाना ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, ऐसे खाता है, क्यों क्यों क्यों। तो ये कमज़ोरियों का बिजनेस हो गया कि अपनी कमज़ोरी को भी संभाल के रखा हुआ, उसकी वकालत कर रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं कि हाँ मैंने गुस्सा किया ना मैं ठीक हूँ, मैंने आलस किया ना मैं ठीक हूँ, मैंने लालच भले किया पर लालच नहीं है, ये जेलसी नहीं है मेरी, ये नफ़रत नहीं है, मेरी आदत है और मेरे इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। तो ये कमज़ोर बनना, कमज़ोर बनाना, दूसरे की कमज़ोरी का चिंतन करके, वर्णन करके उसकी कमज़ोरी बढ़ा देना। यहाँ बाबा कह रहे हैं जो बच्चे ये संकल्प करेंगे गुणमूर्त बनना, गुणमूर्त बनाना है, मतलब अपने भी गुणों का चिंतन, दूसरे के भी गुणों का चिंतन करना है, तो वो बच्चे अपनी और सर्व की कमज़ोरियाँ ख़त्म करने का कारण बनते। कमज़ोरी ख़त्म करने का एक ही तरीका है रिप्लेसमेंट, उसको गुण से बदलो। कमज़ोरी के बजाय अपने भी गुण के मान में रहो, दूसरे के भी गुणों को वैल्यू दो, उसका महत्व रखो हर आत्मा का, तो वो बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा इसलिए स्वयं को इस सब्जेक्ट में निमित्त अव्वल नंबर समझते हुए कि मैं ही निमित्त आत्मा हूँ पहले नंबर की, तो ये निमित्त अव्वल आत्मा जो अपने को समझेगी वो सर्व गुण संपन्न बनने बनाने का एग्जाम्पल बनेंगे। सोचो मेरे ऊपर जिम्मेवारी आई है, निमित्त अव्वल नंबर, अव्वल होता है नंबर 1, तो जो मैं नंबर 1 निमित्त हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है किस बात की, सर्वगुण संपन्न बनने की भी और सबको बनाने की भी। तो अवगुण समाने होंगे, भुलाने होंगे, अवगुणों का वर्णन करना बंद करना होगा, अपने भी गुणों को उजागर करने के लिए
अपने भी गुणों के मान में रहना होगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, सुख आनंद स्वरूप हूँ, मैं निर्लोभी हूँ, मैं निर्मोही हूँ, मैं निरहंकारी हूँ। ये जो चिंतन है अपने गुणों का, ये हमारे गुणों को बढ़ा देगा और दूसरे को भी गुणवान बनने में मदद करेगा। जब हम एग्जाम्पल बनेंगे, जिसको आज बाबा ने कहा गुणदाता बनो, गुणों को इमर्ज करो पहले का, फिर कहा गुणदाता बनो, फिर कहा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाओ। पहले अपना गुण इमर्ज करना, फिर गुणों का दाता बनना। दाता कैसे बनना? गुण मूर्त बन के गुण मूर्त बनाने का लक्ष्य रखना, ये लक्ष्य धारण करना। जिसको बाबा ने कहा संकल्प धारण करो। सब बच्चे संकल्प करो कि मैं आत्मा इस कर्तव्य पर उपस्थित हूँ। जैसे अपना सगा बच्चा होता है, उसका कोई अवगुण दिख भी जाए, ध्यान रखते हैं दूसरों को ना पता चल जाए, अंदर ही अंदर उसको सुधारने का जोर लगाते रहेंगे कि इस बात में ठीक हो जाए, इस बात में ठीक हो जाए, समझाते रहेंगे। जिस भी विधि से करना आता है, करने का जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे दूसरों के आगे उसका अवगुण न प्रकट हो जाए। ऐसे ही हर एक को इतना अपना समझना है, जैसे अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों को हम दूसरों के आगे सिर्फ अच्छे रूप में प्रसिद्ध करना चाहते, उनकी बुराई सामने नहीं लाने देना चाहते, तो सारे ही तो मेरा परिवार है ना। मेरे से नेक्स्ट जो भी है मेरा ही परिवार है ना, मेरा ही भाई है ना, आत्मा भाई भाई है ना। तो उसके गुणों को बढ़ाने में जोर लगाऊं, उसको मदद करूं, उसके अवगुण चित्त पे न रखूं, वर्णन न करूं। व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे अगर ये संकल्प कोई कर लेता है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों के पास फिर व्यर्थ के लिए, पर चिंतन के लिए, अवगुण दर्शन के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। उनके पास टाइम है जिनको अपना कर्तव्य क्लियर नहीं है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, किस कर्तव्य वाली हूँ। ठीक है, आज का दिन मैं कौन हूँ? गुण मूर्त आत्मा। अपने अंदर के गुणों को इमर्ज करने वाली, विशेष कर्म के द्वारा गुणदाता बनने वाली और गुण मूर्त बनना है ये कर्तव्य याद रखने वाली, व्यर्थ सोचने, बोलने, करने के व्यर्थ से मुक्त रहने वाली, उसके लिए फुर्सत नहीं है। और अपने को अव्वल नंबर निमित्त समझ सर्वगुण संपन्न बनाने का एग्जाम्पल बनने वाली मैं विशेष गुण मूर्त आत्मा हूँ। तो हम सब गुणों के व्यापारी हैं, गुणों के खरीदार हैं, गुणों के चोर हैं और गुण बांटने का काम करते हैं। ठीक है।